हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है ना तो तुम एक अच्छी पत्नी हो और ना ही माँ। आज निधि बेहद ही खुश थी। उसने नीले रंग की बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी थी। आज उसके चेहरे का आत्मविश्वास उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसे आज बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला था। निधि समय पर फंक्शन में पहुंच गई। उसे अवार्ड भी मिला। सभी ने उसे बधाइयां दी। तभी उसे किसी ने आवाज दी, निधि। निधि ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसका पति सुनील खड़ा था। सुनील ने निधि को बधाई देते हुए कहा, कैसी हो निधि, प्लीज घर लौट आओ। सुनील को देख 8 साल पहले के अतीत के जख्म हरे से हो गए। निधि बिना कोई उत्तर दे समारोह से बिना खाना खाए ही घर लौट आई। घर आकर बेहद ही विचलित सी थी। निधि की सास शांति जी और उसकी बेटी पूर्वी सो चुके थे, पर निधि की आंखों से नींद गायब थी। आराम कुर्सी पर सर टिकाए निधि अतीत के पन्ने पलटने लगी। शादी के पहले से ही निधि एक फैशन हब नाम से छोटी सी कंपनी चला रही थी। उस समय उस कंपनी में 5-6 लोग ही काम करते थे। निधि बेहद ही खुश थी। बस उसका एक ही सपना था। एक दिन वो अपनी इस कंपनी का नाम बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती थी। फिर उसकी मुलाकात सुनील से हुई। दोस्ती प्रेम में बदल गई। निधि और सुनील ने शादी कर ली। शादी के बाद शांति जी जैसी सास मिली, जिन्होंने निधि को माँ के समान प्रेम दिया और निधि ने उन्हें कभी अपनी सास नहीं माँ समझा। शांति जी पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। वो निधि का बिजनेस में हाथ भी बटाती। देखते देखते शादी को 1.5 साल बीत गया। एक दिन सुनील ने निधि से कहा, तुम अपनी फैशन हब छोटी सी कंपनी बंद क्यों नहीं कर देती? मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, लाखों रुपया कमाता हूं मैं। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हें उस छोटी सी कंपनी को चलाने की जरूरत क्या है? निधि ने कहा, नहीं सुनील, मैं उस कंपनी को बंद नहीं कर सकती। वो मेरा एक सपना है जिसे मैं ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हूँ। और फिर मैं शादी के पहले से वो कंपनी चला रही हूँ। तब तो तुम्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। फिर अब क्या हुआ जो तुम मुझे कंपनी बंद करने को कह रहे हो? मैं घर पर रहकर करूंगी भी क्या? सुनील ने चिढ़कर कहा, जो औरतें घर पर रहकर करती है वो करना, घर संभालना, सहेलियों के साथ एंजॉय करना, पार्टी करना। निधि बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए धीमे से कहा, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे पार्टी घूमने फिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और रही बात घर की, तो मैं बखूबी संभाल रही हूँ। फिर मैं कंपनी क्यों बंद करूं? सुनील ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अकेली पढ़ी लिखी औरत नहीं हो दुनिया में। और भी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर में ही रहती हैं। अरे माँ को ही देख लो, वे अपने समय की पोस्ट ग्रेजुएट थी, पर फिर भी सारी जिंदगी घर की 4 दीवारी में ही गुजारी माँ ने। मजाल है पापा के खिलाफ एक शब्द भी कहा हो कभी? उन जैसी आदर्श नारी बनो निधि, ना कि बदतमीज, कहकर गुस्से से सुनील कमरे से चला गया। ये सुन निधि सन्नसी रह गई। मन ही मन सोचने लगी, माँ के कितने अरमान थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद किसी कॉलेज में नौकरी करे, बच्चों को कोचिंग पढ़ाए, पर शादी के बाद किसी से अपने मन की बात कभी कह ही नहीं पाई, क्योंकि ससुर जी और उनके ससुराल वालों ने उन्हें कभी अपने मन की करने की इजाजत ही नहीं दी। यहाँ इस पुरुष प्रधान समाज ने औरत के मन में क्या है कभी कहने का हक नहीं दिया और ना ही आजादी दी। शांति ने निधि और सुनील की बातें सुन ली थी। वे कमरे में आई। उन्हें देख निधि फुट फुट कर रोने लगी। धीरे धीरे इस बात को लेकर सुनील और निधि में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे थे। रोज कोई न कोई बात को लेकर सुनील निधि से लड़ाई करने लगा था और निधि अपने बिखरे रिश्ते को समेटने का पूरा प्रयत्न करती, पर फिर भी असफल रहती। फिर अचानक ही सुनील का व्यवहार बदल सा गया। वो निधि का बहुत ख्याल रखता, उसकी हर इच्छा का मान रखता।
निधि सुनील में आए इस बदलाव से हैरान सी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनील ऐसे कैसे बदल गया। एक दिन सुनील ने निधि पर प्रेम लुटाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ अब हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। निधि ने कहा, इतनी जल्दी? अभी हमारी शादी को 1.5 साल हुए हैं। मुझे अपनी कंपनी को आगे भी बढ़ाना है। बहुत बड़ा मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह सुनहरा अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? अभी 2 साल मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ सुनील। यह सुनते ही सुनील गुस्से से लाल पीला हो गया और झगड़ा करने लगा। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर अपनी गृहस्थी को बचाने की खातिर निधि ने सुनील की बात मान ली और उसके यहाँ बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम पूर्वी रखा। पूर्वी के आने से निधि की जिम्मेदारियां और बढ़ सी गई थी, पर निधि ने हार नहीं मानी। निधि पूर्वी की देखभाल करती अच्छे से और साथ ही साथ कंपनी के काम भी संभालती, पर सुनील के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब पूर्वी को हथियार बनाकर निधि से लड़ाई करने लगा। हर बार उसे लापरवाह मां साबित करने पर तुला रहता और बार बार कंपनी बंद करने को कहता। यदि शांति जी इस मामले में सुनील से कुछ कहती तो वो उन्हें बुरी तरह डांट देता। निधि को अब समझ आने लगा था कि सुनील को परिवार बढ़ाने की जल्दी क्यों थी। बच्चे की आड़ में वो उस पर अंकुश लगाना चाहता था। निधि एक बहू, पत्नी, मां होने के साथ साथ घर और कंपनी को बखूबी संभाल रही थी और धीरे धीरे उसकी कंपनी का एक नाम और पहचान भी बनने लगी थी। वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, पर उसके बिजनेसमैन पति सुनील को उसकी कामयाबी से जलन हो रही थी। सुनील के पुरुषत्व को ठेस पहुंचने लगी थी। एक दिन सुनील ने गुस्से से कहा, यह कंपनी बंद कर दो, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये घर मेरा है और इस घर में रहना है तो मेरे अनुसार तुम्हें चलना होगा। ना तो तुम एक अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही माँ, बड़ी आई बिजनेस टाइकून बनने वाली। और यदि तुम्हें इस बात से ऐतराज है तो अभी इसी समय तुम मेरे इस घर से जा सकती हो। आज निधि के सब्र ने जवाब दे दिया था। उसने सुनील से कोई बहस नहीं की, बस यही कहा, यह घर तुम्हारा है और यदि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ तो मुझे एक कठपुतली की भांति तुम्हारे इशारों पर नाचना होगा, यही ना? पर मुझे यह मंजूर नहीं, इसलिए मैं अभी इसी समय तुम्हारा ये घर छोड़ जा रही हूँ। उस दिन निधि अपनी बच्ची को ले घर छोड़ जाने लगी। उसके साथ शांति जी ने भी उस घर को छोड़ दिया और उसके बाद तीनों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली। अतीत में डूबी निधि वर्तमान में आई। रात के 12 बज गए थे। आज पूर्वी का जन्मदिन था। अपनी नाम आंखों को पोंछ केक ले शांति जी के साथ निधि पूर्वी के कमरे में गई। सभी ने केक काटा। पूर्वी 13 साल की हो गई थी। अगले दिन निधि अपने कमरे में थी। शांति जी कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ा रही थी। तभी पूर्वी निधि के कमरे में आई। निधि ने पूछा, इस जन्मदिन पर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पूर्वी ने निधि से लिपटते हुए कहा, माँ, मैं हर बार आपसे जन्मदिन पर बस एक ही चीज चाहती हूँ, पर आप हो कि मानती ही नहीं कि पापा हमारे साथ रहे, हमारा एक हंसता खेलता परिवार हो। प्लीज माँ। निधि ने कुछ नहीं कहा। उसी दिन शाम को सुनील का निधि के पास फोन आया। निधि के फोन उठाते ही सुनील ने कहा, मुझे माफ कर दो निधि, मैं बहुत ही अकेला सा हो गया हूँ। तुम सभी के जाने के बाद मुझे परिवार की अहमियत समझ आई। ये समझ आया कि तुम मेरी जिंदगी में क्या महत्व रखती हो। दरअसल मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, इसलिए मैं बार बार तुम पर दबाव बनाने लगा, पर अब समझ आया औरत को भी सपने पूरा करने का हक है और आजादी का भी। प्लीज लौट आओ निधि। कहते हुए सुनील का गला रुंध सा गया। निधि ने कहा, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, सिर्फ अपनी बेटी और माँ के लिए, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे नहीं, तुम्हें मेरे घर आकर रहना होगा, हम सब के साथ। सुनील ने शर्त मान ली और बोला, मुझे अपनी भूल का एहसास है। तुम्हें मैंने घर से निकाल अच्छा नहीं किया। मैं जान गया हूँ निधि, घर ईंट पत्थरों से बनी दीवारों से नहीं, परिवार से बनता है। जहाँ पूरा परिवार साथ रहे वो ही घर घर कहलाता है।
तुम एक अच्छी पत्नी, माँ, बहू, बिजनेस टाइकून हो। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत गलत कहा। सॉरी। निधि ने सुनील को माफ कर दिया। पूर्वी को उसके पिता फिर से मिल गए। शांति अपने बेटे सुनील में आए परिवर्तन को देख खुश थी। निधि का अब एक खुशहाल सुखी परिवार था। हर पत्नी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक होता है। ये बात हर पति को समझना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।